आशीर्वाद का समय के अंदर में आप सब लोगों को स्वागत है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को शुभकामना दे रहा है। हम विश्वास कर रहे कि आप और आपका परिवार अच्छे हैं और आपका बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे और प्रभु में वो बढ़ रहा है और आपका परिवार के ऊपर में प्रभु का हाथ है। हम विश्वास कर रहे कि आपका जीवन के अंदर में प्रभु का जो कुछ वायदा प्रभु ने दिया वो सब कुछ पूरा होने के लिए हमारा प्रार्थना है। विचार करें कि आप एक जो रूम में हैं और उस रूम के अंदर में कुछ लाइट वगैरह नहीं है, वो रूम पूरा अंधेरा है और आपने कहाँ पर भी आपका फ़ोन को रखा और आपको नहीं मालूम या आप कुछ भूल गया होगा कि फ़ोन कहाँ पे रखा है। क्या आप फ़ोन को निकाल सकते हैं कहाँ से, उस रूम से? बहुत दिक्कत है। तो हम अंधेरा के अंदर में काम नहीं कर सकते हैं, हमको लाइट चाहिए, हमको उजाला चाहिए ना। पर परमेश्वर का काम ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर अंधेरों के अंदर में भी काम करने वाला परमेश्वर है। जहां पर अंधेरा भी है और वहां पर परमेश्वर का काम हो सकता है। हम ये विषय को बाइबल के अंदर में देखते हैं, जैसे उत्पत्ति का जो पहला अध्याय, सो जहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारा सृष्टि, ये सारा भूमंडल को, ये सारा आकाश को और पृथ्वी को सृष्टि किया। पर उसके बाद में ऐसा लिखा कि पृथ्वी के ऊपर में घोर अंधेरा छाया गया है और सुनसान की रीति में है। और उसके मध्य के अंदर में कि पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? पवित्र आत्मा मंडला रहा था, पवित्र आत्मा मंडला रहा था। और पवित्र आत्मा का काम चालू है कि प्रभु का काम चालू है। और वहां पर प्रभु ने बोला उजाला हो करके बोला। घोर अंधेरा के मध्य में परमेश्वर का काम दिखाई दे रहे। क्या हमारा जीवन में घोर अंधेरा का अर्थ क्या है? हमारा चारों ओर में कुछ भी ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहे कि जो परमेश्वर ने बोला वो हमारा जीवन में नहीं दिखाई दे रही। जो परमेश्वर ने वायदा किया वो हमारा जीवन में नहीं दिखाई दे रही। बहुत साल के पहले जो प्रभु ने जो दर्शन दिया वो दर्शन का पूरा अभी तक नहीं दिखाई दे रही। और जो प्रभु का दास लोग हमारा ऊपर में प्रार्थना किया, पर उस प्रार्थना का उत्तर हम अभी तक नहीं देखा। क्या हम सोचने लगा कि क्या प्रभु हमको आप भूल गए? क्या हमको छोड़ दिया? क्या प्रभु आप हम अकेले हो गया? हमको सहायता करने वाला कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। प्रभु हमारा जीवन सुनसान की रीति में है। इसके मध्य के अंदर में क्या हो रहे? प्रभु आप कहां पर है क्या आप हमारा साथ में? जो हम देखते हैं वो सही नहीं है, जो हम नहीं देखते हैं वो शायद सही भी हो सकते हैं, हमको नहीं मालूम। पर क्या सही है क्या गलत है वो केवल परमेश्वर को ही मालूम है। इसलिए हम जो देखते हैं उसके अनुसार में नहीं चलते हैं, पर जो परमेश्वर बोला है उस वचन के अनुसार में हम आगे 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 विश्वास को पकड़ के हम चलते चलते जाते हैं। और हमको सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अंदर में है, हमारा साथ में है। तो हमको याद दिलाते हैं जो पिता परमेश्वर ने बोला वो सही है और जो परमेश्वर ने बोला वो जरूर पूरा होगा। पर कब पूरा होगा? वो तो परमेश्वर का समयों में पूरा होगा, हमारा समय में नहीं है, पर वो परमेश्वर का समयों के अंदर में पूरा होगा। और इसके मध्य में क्या कर रहे परमेश्वर? इसके मध्य के अंदर में परमेश्वर आपके अंदर में परिपक्वता को लेकर आ रहा है, आपका आत्मिकता को और बढ़ोतरी कर रहा है और आपका आधार केवल उनके ऊपर में रखने के लिए आपको और सिद्ध कर रहा है। आपका आधार ना कोई व्यक्ति होना है, आपका आधार कोई पैसे के ऊपर में ना होना है। ये हर विषय आपका जीवन के अंदर से हटके 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 आपका आधार केवल परमेश्वर के ऊपर में होने का काम परमेश्वर आपके अंदर में काम कर रहा है। तो परमेश्वर का काम हो रहा है, अंधेरों के मध्य में परमेश्वर का काम हो रहा है। और ये विषय हम बाइबल के अंदर में देखते हैं, जहां पर जो दो सेवक लोग, जो पौलुस और सीलास, जो फिलिप्पी करके एक शहर में है और प्रभु का काम कर रहा था, सुसमाचार बता रहा था। तो वहां पर एक जो जवान जो औरत है, जो हाथों को देखकर जो भविष्य बोलने वाला जो औरत है, और उनके द्वारा बहुत पैसे कमाने का जो विषय है और लोगों को पैसा मिल रहा था वहां पे। और इसके मध्य के अंदर में पौल ने उनके ऊपर में ऐसा प्रार्थना किया, ऐसा घोषणा किया, यीशु का नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाने के लिए।
और उनके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गया। और अचानक से ये लोग, जिन लोगों को पैसा मिल रहा था, और वो लोग पौलुस और सीलास के ऊपर में आया और उनको मारा और कारागारी के अंदर में रख दिया। और पौलुस और सीलास कारागारी के अंदर में क्या कर रहे मालूम? चारों ओर में अंधेरा दिखाई दे रहा था। रात में दोनों ही है कारागारी के अंदर में। वो स्तुति कर रहा है, वो धन्यवाद कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है और प्रभु को आराधना कर रहा है। उसके मध्य के अंदर में प्रभु का शक्ति आया। अंधेरों के मध्य में प्रभु का शक्ति आएगा जब हम स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे। हम प्रभु को हम मानेंगे, प्रभु आप महान है, प्रभु आप है, प्रभु हमारा बीच में। प्रभु हम जिस परिस्थिति में हैं, प्रभु उसके अंदर से प्रभु आप बाहर में लेकर आने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमको नहीं मालूम कि हमारा चारों ओर में क्या हो रहा था, पर प्रभु हमको इतना ही मालूम है कि आप जीवित परमेश्वर है। आप सिंहासन के ऊपर में बैठे हुए हैं और आपका हाथ जरूर हमारे ऊपर में आएगा। प्रभु आपका शक्ति जरूर हमारा बीच में प्रकट होगा। प्रभु हमको प्रभु आगे में लेकर जाने वाला परमेश्वर आप है। प्रभु हालेलुया। अंधेरों के मध्य में परमेश्वर का शक्ति को आपका जीवन में जरूर देखेगा जब आप स्तुति करोगे, धन्यवाद करोगे, आराधना करोगे, नाचोगे, गाएंगे। हम हालेलुया। हम निराश नहीं होंगे, हम लोगों के ऊपर में आधार नहीं होंगे, हमारा बल ताकत के ऊपर में आधार नहीं होंगे, हमारा आधार केवल परमेश्वर हो जाना। आमीन। तो परमेश्वर आपका जीवन के अंदर में जो वायदा प्रभु ने दिया, जो बुलाहट प्रभु आपके ऊपर में रखा, जो काम करने के लिए प्रभु ने जो वायदा किया, जरूर उनका समय के अंदर में होगा। तो विश्वास करते तो मेरे साथ में आप भी प्रार्थना में एकीभवन होना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु आपका सुसमाचार हमारा पास में प्रभु भेजा। हमारा हृदयों के अंदर में प्रभु आपने तसल्ली दिया, हमको प्रभु विश्वास दिलाया। प्रभु हमारी अंदर में प्रभु आपका प्रभु काम किया, उद्धार का काम किया, आपका बुलाहट दिया, प्रभु आपका योजना को प्रकट किया। प्रभु चारों ओर में अंधेरा दिखाई दे रहा था, प्रभु इस अकेलेपन के मध्य के अंदर में आप है प्रभु हमारा साथ में। मैं इस समय में प्रभु स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, प्रभु आपको मैं धन्यवाद करूंगा। और अचानक से प्रभु मेरे सामने प्रभु जी ये द्वार खुल जाएगा। जैसे प्रभु जी आपका शक्ति को प्रभु आपने पौलुस और सीलास के ऊपर में भेजा, प्रभु अचानक से प्रभु कारागारी का द्वार खुल गया। ऐसा ही प्रभु मेरे सामने प्रभु द्वार खुल जाएगा। प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर में रहेगा। यीशु का नाम से प्रभु हमारा जीवन आगे चलेगा प्रभु। और जो गम्यस्थान प्रभु आपने हमारे लिए रखा, प्रभु उस गम्यस्थान को पहुंचने के लिए आप है प्रभु हमारा साथ। धन्यवाद करते हैं। अंधेरों के मध्य में आपका शक्ति को प्रकाशन देने वाला प्रभु, अंधेरों के मध्य में आपका शक्ति को प्रभु प्रकट करने वाला जीवित परमेश्वर, मैं आपको स्तुति आराधना करते रहूंगा। धन्यवाद करते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।